आपको ये नहीं लगता है कि जितने भी हमारे देश में नेता हैं और किसी भी धर्म के प्रति अगर जो उसकी टिप्पणी करते हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं? बिल्कुल, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर जो है इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको सचेत करना चाहिए कि हमारे सनातन परंपरा को। जितने भी नेता हैं हमारे देश के और भगवान राम या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे जो वो हमारे देश में जो वो टिप्पणी करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, ये भ्रमित करना आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग समाज के लिए हैं और समाज के लिए काम करिए, समाज को लड़ाने का काम मत करिए। आप बयान देते हैं और आपके बयान से पूरे समाज में एक विघटन पैदा होता है और पूरे मिलती है। शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ऐसा बयानबाजी आप मत करिए, ये सब गंदगी मत फैलाइए आप हमारे देश में। आप लोगों का सिस्टम खत्म हो चुका है, गंदगी मत फैलाइए, आप लोग समाज को सुधारने का काम कीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सत्यप्रकाश दुबे और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। हम बता दें कि आप हमारे साथ हैं, आपका परिचय बता दें हम। आप तो समाचार के प्रधान संपादक हैं। चलिए आपसे कुछ चर्चा होगी। हम बता दें कि ये वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं, पूरे भारत में एक बयान को लेकर के विवाद फैला हुआ है। वो बयान क्या है, हम बता दें आपको कि वो बयान जो है बिहार की शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है रामायण के विषय में। उन्होंने कहा है कि रामायण जो हमेशा विवाद पैदा करती है। चलिए आपसे उसी के विषय में चर्चा होगी। सर, आप एक चैनल के प्रधान संपादक हैं और आप भी तमाम मान लीजिए कि कार्य करते हैं समाज के लिए। एक आप देखे हों कि एक जो है बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उनका भी जो बयान आया है कि रामायण हमेशा विवाद पैदा करता है, तो आप इसके विषय में क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने बयान दिया है कि रामायण जो है विवाद पैदा करता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि रामायण हर घर में पूजनीय है। हमारे जो हिंदू धर्म में हर घर में पूजनीय है। हमारे हर शुभ कार्य का श्री गणेशाय नमः रामचरितमानस से ही होता है। घर में शादी विवाह कुछ भी अगर शुभ कार्य हो रहे हैं तो घर के परिजन जो है पहले रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, उसके बाद ही किसी भी कार्य का शुभारंभ होता है। तो रामायण हर हिंदू हृदय में, हर भारतवंशी के हृदय में बसा हुआ है। और जो शिक्षा मंत्री ने ये बात बोले हैं वो किसी न किसी दुर्भावना से ग्रस्त हैं और उनकी मानसिकता जो है बिल्कुल ईसाइयत की मानसिकता से प्रभावित हैं। जो रामचरितमानस में जो जो उदाहरण दिए गए हैं, जो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो कुछ भी बताया गया है, एक आदर्श परिवार के लिए है। आपको ये नहीं लगता है कि जितने भी हमारे देश में नेता हैं और किसी भी धर्म के प्रति अगर जो उसकी टिप्पणी करते हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं? बिल्कुल, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर जो है इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको सचेत करना चाहिए कि हमारे सनातन परंपरा को और हमारे सांस्कृतिक पहचान को ये लोग धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम बता दें सर कि रामचरितमानस में जो उदाहरण दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल है कि जैसे भगवान राम अपने पिता के बातों को मान करके उनके अनुसरण करते हुए उनके वचन को उनका वचन डिगने न पाए, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन वनवास में त्याग दिया, वनवास किए और अपने पिता के आदर्शों का वो मान्यता रखे। लेकिन आप यही मुगल काल के इतिहास को उठा के देखिए तो एक शहंशाह जो है अपने पिता की हत्या करके, अपने भाई की हत्या करके वो गद्दी पे बैठा है। ये सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति को जो दबाने की कोशिश की जा रही है और अभी ऐसे लोगों के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है जो शिक्षा मंत्री जैसे पद पे बैठे हुए हैं और भी एक संवैधानिक पद पर बैठ करके वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जो बिल्कुल ही निंदनीय है। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप भगवान राम के अगर आदर्शों को देखेंगे तो जीवन में आदमी सीखता है, जब अशांत होता है तो भगवान राम से आदर्श की लेता है, उनसे प्रेरणा लेता है, तब जाकर के उसके जीवन में शांति आती है। क्योंकि भगवान राम ने जो कुछ भी वो वन गमन के समय लेकर के और लंका विजय तक ने जो कुछ भी उन्होंने किया, एक एक उनका चरित्र जीवन में अनुसरण करने लायक है। हम सबसे पहले आप लोगों को ये बताते हैं कि जितने भी नेता हैं हमारे देश के और भगवान राम या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे जो वो हमारे देश में जो टिप्पणी करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, ये भ्रमित करना आप लोग छोड़ दीजिए।
आप लोग समाज के लिए हैं और समाज के लिए काम करिए, समाज को लड़ाने का काम मत करिए। आप बयान देते हैं और आपके बयान से पूरे समाज में एक विघटन पैदा होता है और पूरे समाज के लोग आपस में लड़ते हैं। तो आप लोग लड़ाने का काम मत कीजिए। सर एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन पे हमारी आस्था है, जिनको हम लोग अपने हृदय में रखते हैं, खास करके हम तो किसी भी धर्म और संप्रदाय के खिलाफ नहीं कुछ कह रहे हैं। जो लोग मानना भी अगर नहीं चाहिए। जो इस्लाम को मानते हैं माने। मुबारक हो, इस्लाम को माने, जो ईसाइयत को मान रहे हैं उनको भी माने। माने, लेकिन जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे आदर्श के केंद्र हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनके बारे में कम से कम एक शिक्षा मंत्री को तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इस तरह संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, ये बंद होना चाहिए। हमारे मंदिरों से, हमारे जो मंदिर बने हुए हैं बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बने हुए हैं। अगर आप 2 मिनट भी अशांत व्यक्ति मंदिर में बैठ जाता है तो उसको शांति मिलती है। शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ऐसा बयानबाजी आप मत करिए। ये सब गंदगी मत फैलाइए आप हमारे देश में। आप लोगों का सिस्टम खत्म हो चुका है, गंदगी मत फैलाइए। आप लोग समाज को सुधारने का काम कीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।